जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेब शौकत आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम होंडा अटलस एच कार के रिजल्ट्स, जैसा कि आपको पता है, ये 27 जनवरी को आगे थे। ठीक है, ये देखिए, ये 27 को यानी कल जो है ये रिज़ल्ट आया था एच कार का। तो आज इस पे हम ज़रा डीपली स्टडी करेंगे कि ये क्या सीन है, इसको समझेंगे। डिविडेंड भी नहीं मिला, उसकी भी वजूहात हम जानेंगे कि वो क्या वजूहात है कि डिविडेंड नहीं मिला। तो सब लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन क्या आपको इस चीज़ का पता है कि कंपनी के पास अब कैश भी ख़त्म हो रहा है। तो आज हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड या बोनस शेयर राइट इशू, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने नील कर दिए। ठीक है, तो प्रॉफिट होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं दिया गया, तो इसका जवाब जो है वो हम जानेंगे। और ये इसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये क्या वजह है और नेक्स्ट हमारी अगली गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो नीचे ज़रा देखिए, अगर हम सेल्स की बात करें, ठीक है, सेल्स देखें तो ये 50 बिलियन से बढ़ के ये अब जो 2025 31 दिसंबर को उन्होंने बताई है, ये 84 बिलियन हो गई है। तो ये बहुत बड़ा जंप है, ये एक अच्छा जंप है सेल्स में। तो जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका, तो वो देखिए, वो पहले ये देखिए, 1 बिलियन था, जो इस साल जो है ये 2.2 बिलियन है। मतलब प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा है एक हिसाब से, आप कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ इतना प्रॉफिट होने के बावजूद फिर आप मज़ीद नीचे देख लीजिए कि ये जो एंड पर लाइन है, अर्निंग पर शेयर, ये 7.19 से 15.59 हो गई। तो ऊपर से देखने में ये सब कुछ लग रहा है कि होंडा ने कमाल कर दिया जी। तो लेकिन रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए, अभी इसको देखते हैं, इसको ध्यान से, कि ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें डिविडेंड क्यों नहीं मिला, ये ऐसा क्यों किया गया। उसका जवाब जानने के लिए हम नीचे ज़रा आते हैं कैश फ्लो की स्टेटमेंट में, वहाँ से हमें चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये रही ये कैश फ्लो की स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये देखिए, इस साल जो कंपनी के कारोबार हैं वो, ये देखें, 16.6 अरब रुपए बढ़ गए हैं। ठीक है, तो पिछले साल इस वक्त जो है वो कंपनी के पास ये 5.9 अरब रुपए के अंदर आए थे। तो ये पिछले साल जो है वो कंपनी के पास 5.9 अरब रुपए अंदर आए थे। तो इस साल कंपनी के कारोबार से 16.6 अरब रुपए बाहर गए हैं, ये देखा आपने। ठीक है, यही एक बड़ी बारीक बीनी और छुपी बात थी। तो ये चीज़ें होती हैं जो लोग शेयर नहीं करते, और फिर बंदा कहता है कि पता नहीं ये क्या हुआ है। ये देखें, फर्स्ट लाइन, कैश यूटिलाइज्ड इन जनरल, सॉरी, कैश यूटिलाइज्ड इन जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये 14.8 अरब रुपए लग गए हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए ना, ये चीज़ें होती हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलती हैं। तो रॉयल्टी पेड, ये वाला पॉइंट देखिए, रॉयल्टी पेड, ये भी होंडा ने 1.03 अरब रुपए की रॉयल्टी पे की है। तो सबसे खतरनाक लाइन नीचे देखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो देखें, ये नेगेटिव है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं ना, ये भी नेगेटिव है। मतलब होंडा के पास अपना पैसा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि होंडा के पास अपना पैसा ख़त्म हो चुका है, और वो 13.4 अरब रुपए के नेगेटिव बैलेंस के साथ पर खड़ी है। ठीक है, तो ये जब ये सब चीज़ें होंगी तो फिर तो मसले बनेंगे ना। तो लोग कह रहे हैं कि होंडा ने 2 अरब से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, ये तो
तो यही असल पिक्चर है जो नेट कैश फ्लो आउटफ्लो 16 पॉइंट, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये 16.6 बिलियन है नेट कैश आउटफ्लो। तो पिछले साल इसी पीरियड में हुंडा ने 5.9 बिलियन कैश आया था, लेकिन इस साल जो है वो 16 बिलियन जो है वो चला गया। तो अब देख लेते हैं ये पैसा गया कहाँ है। ठीक है, तो ये गया है जी, पैसा जो है वो इन्वेंट्री सामान खरीदने में जो है ना वो फंस गया उधर। ये मतलब कि शिकंजा इसका आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, मज़ीद इसको देख लेते हैं कि डिविडेंड ना मिलने की क्या वजूहत, वो भी ज़रा स्टडी कर लेते हैं। ज़रा ऊपर आए। ये देख, एक तो मैंने आपको बताया कि 15 बिलियन का जो कैश फ्लो नेगेटिव हुआ है, तो देने के लिए कैश ही नहीं है। दूसरा आप ये देखें, ठीक है, इस इमेज में देखें आप, तो इन्वेंट्री जो है वो पैसा जो है वो गाड़ियों और पार्ट्स के स्टॉक में फंसा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स भी हैं, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये देखिए ये 13.756557 13.7 बिलियन हो गई हैं। तो कंपनी ने उधार लिया हुआ है, तो ये सारा बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने उधार लिया हुआ है। तो फाइनेंस कॉस्ट भी है, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट भी है। तो उधार बढ़ने से जारी बात है, फिर सूद का खर्चा भी बढ़ गया, ठीक है, और वो 214 मिलियन से 553 मिलियन में हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फंसा देती हैं, जिसकी वजह से आप फंसे होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक के हालात को देखते हुए बोर्ड ने यही फैसला किया कि पैसा बचाना ही बेहतर समझा, इसलिए उन्होंने डिविडेंड वगैरह नहीं दिए। तो यही कुछ वजूहत थी डिविडेंड ना देने की। तो ऑटो सेक्टर के लिए इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम होना ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद नीचे आते हैं फ्यूचर में, तो लोग गाड़ियाँ फाइनेंस करवाएंगे और होंडा की सेल्स मज़ीद बढ़ेंगी। तो बेहतर ये है कि अभी जम करके बाय ना करें। रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन कैश फ्लो ख़राब है। तो थोड़ा डिप मिले, करेक्शन मिले, तो तभी आप एंटर हों। तो अगर तो आप पुराने इसके शेयर्स बाय किए हुए हैं तो होल्ड रखें, ठीक है। अर्निंग पर शेयर जो है वो 15 प्लस है, जो कि बहुत सॉलिड है। लेकिन साल के एंड तक यानी जून के रिजल्ट तक अगर कैश फ्लो बेहतर हुआ, ठीक है, तो तब बड़ा डिविडेंड मिल सकता है। तो तब तक देखते हैं क्या बनता है इसका जून वाले रिजल्ट तक। तो फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है एच कार के, लेकिन कैश का मसला है, यानी कि लिक्विडिटी का मसला हुआ है इसको एच कार से। लेकिन आप ये हौसला रखिए कि इस बात की गारंटी है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये एच कार एक बेहतरीन है शेयर है। तो बस अभी इसको ज़रा थोड़ा लिक्विडिटी की वजह से मसाइल जो है वो इनका शिकार है। तो अर्निंग परफॉर्मेंस इनकी एक्सीलेंट है, क्योंकि डबल प्रॉफिट है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो आप देख सकते हैं कि वीक है, क्योंकि पैसा स्टॉक में फंस गया हुआ। तो हेल्थ ज़रा थोड़ी रिस्की हो गई है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स बहुत बढ़ गए हैं। तो वेट एंड वॉच पे देख रखें फॉर बेटर एंट्री प्राइस। तो प्रॉफिट अगर आपको अच्छा हुआ है एच कार में, तो चार्ट पर जाके पिछले हाई पर लाजमी प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी टाइम भी बड़ी करेक्शन आ सकती है। और जब न्यू बाइंग करें तो फिर उस करेक्शन में आप डिप पर लेने का फ़ायदा उठाएं। तो ये था जी एच कार का हिसाब किताब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।